हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक और सवाल लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है कि सर, न्यूक और माया विच इज बेटर, और किसको सीखने से जल्दी जॉब मिल जाएगा, ये क्वेश्चन है। और जाहिर सी बात, ये क्वेश्चन बहुत फैंटास्टिक है। इफ यू आर नॉन डिजाइनर और नॉन VFX आर्टिस्ट, यू आर नॉट अ VFX आर्टिस्ट, देन डेफिनेटली ये आपके लिए एंड एक बच्चे के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बहुत ही जेन्युइन सवाल है कि न्यूक और माया में बेहतर कौन है। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो, क्योंकि इस चैनल पे आपको एनिमेशन, VFX, डिजाइन से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन, कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट हो या कोई ट्यूशन सेंटर या फिर कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट, उन तमाम लोगों की जानकारी इस चैनल पे आपको दी जाती है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, न्यूक और माया ये दो सॉफ्टवेयर हैं जो दो कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। न्यूक जो सॉफ्टवेयर है वो खास करके फिल्मों में कंपोजिटिंग के लिए यूज किया जाता है। कंपोजिटिंग यानी कि जैसे डिफरेंट शॉट्स होते हैं, उन सारे शॉट्स को जोड़ना, या फिर उनमें अगर कोई 3D सीन्स डालना है, या किसी लाइव एक्शन के साथ CG की इंटीग्रेशन करानी है, या फिर किसी क्रोमा रिमूवल के साथ रोटो का कॉम्बिनेशन करना है, या फिर किसी 3D मूवी को बनाते समय किसी 3D के जो 3D फिल्म के शॉट्स हैं उनको कंपोज करना है, या फिर उनकी लाइटिंग को रीमैच करना है, या फिर उनके लाइटिंग को प्रॉपर एडजस्ट करना है, या फिर किसी भी 3D या फिर लाइव एक्शन फिल्मों के शॉट्स को उसे उसके लुक को डेवलप करना है, उसे एकदम फैंटास्टिक बनाना है। यानी कि इस तरीके के तमाम काम के लिए यूज किया जाता है न्यूक। और अगर वहीं पे हम बात करें माया की, तो माया इज अ 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर जो कि इंडस्ट्री का एक बेताज बादशाह है, कह लो, ऐसा कह सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम जो कंपनी है, जो लोग 3D मॉडलिंग का काम करते हैं या 3D से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, वो सारे के सारे माया पे ही काम करते हैं। माया जिसमें आप मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रिगिंग, एनिमेशन एंड कुछ हद तक आप डायनामिक्स भी कर सकते हैं। माया इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर 3D से रिलेटेड, चाहे वो आपका किसी भी तरीके की कैरेक्टर मॉडलिंग हो, क्रिएचर मॉडलिंग हो, या फिर कोई एकदम डिटेल एनवायरनमेंट मॉडलिंग हो, या किसी भी तरीके की प्रॉप्स वगैरह बनाना हो, तो उसके लिए खास करके माया का इस्तेमाल फिल्मों में सबसे ज्यादा होता है। चाहे वो बात करें आप इंडियन इंडस्ट्री की या फिर आप बात करें हॉलीवुड इंडस्ट्री की, माया को सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। हालांकि माया के अलावा कई ऐसे 3D सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो काफी पावरफुल हैं, जिनका इस्तेमाल आप 3D मॉडलिंग के लिए कर सकते हैं। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं, एक ओवरऑल इंडस्ट्री के बेस पे बात कर रहा हूं, जहां पे सबसे ज्यादा यूज होता है माया। तो अगर हम बात करें माया और न्यूक में बेहतर कौन सा है, तो दोनों अपने अपने जो फील्ड में, यानी कि अपने अपने कैटेगरी में बेस्ट है। अब सवाल आता है कि दोनों में से सीखना कौन सा चाहिए। देखो, अगर आप सिर्फ माया सीखते हो तो शायद आपको न्यूक सीखने की जरूरत ना भी पड़े, क्योंकि अगर आप माया सीख रहे हो और अगर आप मॉडलिंग में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको मॉडलिंग करना बहुत पसंद है, मॉडलिंग में आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, आपको प्रॉप्स मॉडलिंग, एनवायरनमेंट मॉडलिंग, स्टाइलाइज्ड कैरेक्टर मॉडलिंग, या फिर नेक्स्ट जेन व्हीकल मॉडलिंग, इस तरीके की कुछ भी चीजें अगर आप करना चाहते हैं, देन आपको माया सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। एंड अगर इन चीजों में आप इंटरेस्टेड हैं, देन डेफिनेटली यू शुड लर्न माया। माया में आप रिगिंग करना या फिर एनिमेशन करना हो, ये सारी चीजें आप आराम से वहां से बना सकते हैं। और अगर आप एनिमेशन कर रहे हैं तो उसकी एडिटिंग आप प्रीमियर में लाकर करके आप उसको आउट कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें न्यूक की, तो न्यूक अगर आप सीख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको माया की थोड़ी बहुत जानकारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक में हम लाइट पास कंपोजिटिंग करते हैं। लाइट पास उसको कहते हैं जब किसी भी तरीके की, जब आप 3D एनिमेशन या 3D कोई भी प्रॉप्स या कोई भी मॉडल करते हैं और उसमें जब लाइटिंग करते हैं एंड जब आप उसका रेंडर निकालते हैं, तो उस वक्त
रेंडरिंग में बहुत सारे पासेस निकालने पड़ते हैं। जैसे जब एक लाइट पड़ता है तो लाइट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे उसके अंदर होता है शैडो, स्पेकुलर हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, रिम लाइट्स हो सकते हैं, डिफ्यूज लाइट हो सकता है, की लाइट्स, ऐसे कई सारे लाइट होती हैं जिनको अलग अलग निकाला जाता है और उनको कंपोजिट किया जाता है न्यूक में लाके। तो अगर आपको कंपोजिटर बनना है, कंपोजिटिंग सीखनी यानी कि न्यूक सीखना है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी 3D की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। चाहे वो आप मैक्स सीख लो, माया सीख लो, लेकिन आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाकर आप प्रॉपर लाइट पास कंपोजिटिंग या फिर लाइव एक्शन कंपोजिटिंग कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे डिसीजन लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आपको क्या करना है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, आप किसमें ज्यादा दिलचस्पी रखते हो, तो उस हिसाब से आप माया और न्यूक को चूज कर सकते हो। दोनों की अपनी अपनी जगह पे अपना अपना महारत हासिल है, दोनों ही अपने अपनी जगह पे बहुत पॉपुलर है। लेकिन माया के लिए आप माया सीख सकते हो, लेकिन न्यूक के लिए आपको कहीं ना कहीं कोई एक 3D एप्लीकेशन जानना बहुत जरूरी होता है। तो आप जब भी कहीं अगर एडमिशन लेते हैं कंपोजिटिंग सीखने के लिए, तो आप इसी बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको न्यूक और माया का जो कंफ्यूजन था वो आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको समझ आ गया है तो आप अपना कमेंट हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके एक और नई सवाल के साथ। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।